जय हिंद दोस्तों। आप लोग एक अभी अब देख रहे हो कि जो फिजिकल का एमपी पुलिस का है, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। एक वायरल हो रहा है, जो नोटिस वायरल हो रहा है, आपने देखा उसमें कि क्या बता रहा है कि उसका जो फिजिकल है वो कंपनी जो है तो सिलेक्ट कर लिया गया है। तो कंपनी वगैरह में क्या है, पर सच्चाई है क्या है, लेटर फेक है या रियल है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, लेटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑथेंटिसिटी की अगर देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब जैसे पिछले चक्कर जो भर्ती हुआ था एमपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे आप फिजिकल की अगर देखोगे तो फिजिकल जो कंपनी होती है, जैसे आप लोग देखते रिटर्न एग्जाम जो देते हो, तो रिटर्न एग्जाम में भी क्या होता है, आपको जो तो कंपनी ईएसबी के अधिकारी उसमें रहते हैं, प्लस उसमें एमपी पुलिस के भी आदमी रहते हैं। और लेकिन के जो टेंडर होता है वो प्राइवेट का जो तो कंपनी को दिया जाता है। जो जैसे कंप्यूटर देखोगे तो उस कंपनी का वो रहता है, उसका सर्वर देता है। तो मतलब इस तरह से जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो सेट करता है, प्लस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होता है सेट किया जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट के माध्यम से करवाया जाता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बिड डाला जाता है, टेंडर के माध्यम से सब चीज़ें किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे जो हमें सोचने वाली बात यह है कि जो फिजिकल का जो अभी देख रहे हो कि लेटर जो वायरल हो रहा है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई अभी भी जो कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उनको फिजिकल जो है तो अभी कर नहीं पा रहे हैं। अभी उनके पास टाइम भी जो है तो अभी तो नहीं रह गया। अभी तो मैं यही बोलूँगी, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। थोड़ा सा आगे मैं बात करूँ कि आप फिर अभी क्या करना है आपको, मतलब क्या कर सकते हो आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो 2 महीने में आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस लेटर के बारे में पूरे इसका निष्कर्ष आपको निकाल के लाया हूँ। वो लेटर जो है तो क्या उसके लेटर का मतलब है। देखिए, एमपी पुलिस का जो फिजिकल का कंपनी सिलेक्ट हो गई है, ये उसमें बताया जा रहा है। प्लस लेटर ये बहुत ही ज़्यादा इसमें वायरल है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर भोपाल सिलेक्शन एंड जो है तो रिक्रूटमेंट की तरफ से ये लेटर जो है तो उसमें देखोगे तो ऊपर ये सब चीज़ लिखा गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर का पीएचक्यू का जो है तो लेटर है। कंपनी का जो फिजिकल आपको करवाने वाले उसका जो नेम रहेगा ना, वो एमएस इनोवेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये आपका फिजिकल करवाएगी, यानी पीपीटी पुली जो है तो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये जो आपका होगा पीपीटी होगा जो कंपनी करवाएगी। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जो लेटर बाहर हो, तो मई में जो तो पुलिस हेडक्वार्टर ने इनको लेटर के माध्यम से बिड हुआ था। पैसे वगैरह की पूरी यहाँ पर जानकारी थी लेटर में। तो मई में ये चीज़ें चल रही थी, लगभग लगभग मई से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अभी इस समय क्या है कि इसका लेटेस्ट चीज़ ये है कि फाइनल इनको ये बोला गया है कि आपको जो है तो तैयार रहना है। आपको क्या कहना है, रेडी रहना है। हम आपको जो बोल देते हैं कि आप अपने जो भी कर्मचारी हैं या जो एग्जीक्यूटिव है उनको आप भेज दीजिए ग्राउंड में सर्वे कर लें, ठीक है। जो भी यहाँ पर ग्राउंड इनको जितने टोटल लगभग 10 ग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए, ग्राउंड का भी डिटेल में बताऊंगा। तो आप क्या करो कि वहाँ पर देख लो, सर्वे कर लो कि ग्राउंड का क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप अभी देख लो। इस तरह से जो लेटर में जानकारी यहाँ पर दिया गया है पीएचक्यू की तरफ से, ये जो तो लेटर जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हो कि वर्क आर्डर 2023-24। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो आप। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे लिखा है 2023 और 24, मतलब इससे तो बात ये क्लियर है कि ये जो भर्ती है वो 2024 में कंप्लीट होना ही होना है। अब आपको पता हो कि लगभग लगभग अब आपका जो है नया साल ही आ चुका है, आप 2024 में ही प्रवेश कर चुके हो। तो आपको जो है तो 2024 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और देखिए ये संभव कब है, ये तो अगले साल अगर मैं बात करूँ 2024 में तब संभव है, ठीक है। ये कब संभव है, 2024 लास्ट में, वही मानो कि अक्टूबर नवंबर या अगस्त तक। या फिर जो अभी जो पॉसिबिलिटी बनते हैं 95% से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी अभी बन रहा है रिजल्ट में, जो तो रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कराने का, तो अभी बन रहा है लगभग आपका फरवरी से लेके मार्च के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनको बाद में सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर अभी होंगी 2024 में, तो फाइनल यहाँ पर बात क्लियर हो ही जाएगी। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेट किए गए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पिछले चक्कर क्या होता था कि जो फिजिकल का था उतना ज़्यादा वो नहीं रहते, मतलब 1-2 सेकंड का थोड़ा सा दिक्कत है पर हो जाता था। लेकिन जो तो फिजिकल को कहने के हल्के में लिया जाता था। हल्के में लिए जाने का मतलब ये मत समझना कि उसको जो तो गलत ढंग से किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि इतना लोड नहीं था, क्योंकि आप देखोगे कि इस बार क्या है कि 200 मेरिट का है ये। आप पे जो तो मानो कि 0.5 नंबर 0.6 नंबर फिजिकल में भी ऐड होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 0.1
0.1 से यहाँ पर जो है तो बाहर होते हैं कट ऑफ में 0.1। जैसे इसको समझ लो, जिसका नंबर 76.85 है और किसी का नंबर अगर 76 यानी 76.84 है तो ये अंदर है और ये बाहर हो दोस्तों, ये आप समझ लो। जनरल का कट ऑफ अगर इतना गया है तो गया है, भले ही इसका नंबर इतना क्यों ना हो। ये बहुत ही बड़ा जो है तो नॉर्मलाइजेशन में सब चीज़ें होती है, तो पॉइंट का नंबर जो है तो मायने रखने वाला है। तो इसलिए जो फिजिकल को है तो काफ़ी सीरियस बेस में और काफ़ी एकदम बोल सकते हैं सतर्कता के साथ किया जाएगा। तो देख सकते हो कि इस तरह से जो है चीज़ें किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं या जहाँ पर फिजिकल होगा उसके बारे में थोड़ा सा नीचे आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटर में 5,000 कैंडिडेट्स का फिजिकल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि लगभग ये मान के चलो कि 20 से 25 दिन फिजिकल आपका चलेगा कम से कम, ये तो मानो आप। अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटर में अगर 5,000 बच्चे लेना है, क्योंकि देखिए भर्ती कितना है 7,411, इसका आप 7.5 गुना या 7 गुना ही मोटा मोटा आप अगर लगाओगे तो कितना आ रहा है 50 से 55 हज़ार के अप्रॉक्स आएगा। और 55,000 में अगर आप सेम नंबर वालों को भी, जिसका 70 नंबर है तो इसको दोनों को बुलाएंगे तो उस हिसाब से आप जोड़ोगे तो लगभग मान के चलो कि 60,000, ठीक है। 60,000 जो है तो लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 5,000 जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो एक सेंटर के लिए अलॉट किए गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको रैंडमली थोड़ा सा यहाँ पर 10 सेंटर में से जो है तो मैनेज वहाँ पर कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फिजिकल भी देने जाएंगे। क्योंकि आपका सवाल यहाँ पर फिर बनेगा कि 5,000 है तो 10 सेंटर तो है, ये सब नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिकल देने यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये मान के चलोगे कि यार 60,000 का यहाँ पर आता है तो 60,000 में लगभग 45 से 50,000 के बीच में लोग जो है तो फिजिकल देने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन हो गया है। तो वो तो मुश्किल है कि फिजिकल के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए तो 5,000 लोगों का एक जो है तो इसमें एक सेंटर में फिजिकल करवाया जाएगा। आप जाके ग्राउंड का सर्वे तो मैं बता चुका हूँ। कंपनी कांस्टेबल एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर आफ्टर 330 डे। देखिए एक ये भी चीज़ क्लियर किया गया, इस लेटर में बताया गया है कि देखिए आपको तैयार रहना है। पूरा किट आपका है, जो भी सिस्टम आप करते हो, चिप वगैरह जैसे लगाया जाएगा आपको, गोले वगैरह जो भी है, तो आपको जो तो जैसे हम रिजल्ट जारी करेंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको रेडी रहना है। क्योंकि हम जो तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं है, या ये मानो कि सब चीज़ें हमें फास्ट करना है, तो इस तरह का है। अब देखिए जो सेंटर की मैं बात करूं कि जो जहां जहां पर सेंटर हो सकता है आपका पॉसिबली, इसमें से ज़्यादातर सेंटर तो ऑलरेडी है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, सागर है। अब यहाँ पर ये देखोगे कि लगभग जो जो यहाँ से ये जो सेंटर है, ठीक है, सागर को यहाँ पर छोड़कर रीवा हो गया, बालाघाट, रतलाम और मुरैना, ये आपको थोड़ा सा नए सेंटर दिख रहे होंगे। क्योंकि पहले तो 6 सेंटर में फिजिकल करवाया जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा जनसंख्या भी ज़्यादा है और फिजिकल को क्या है कि इनको तो एकदम सीरियस बेस में करवाना है, तो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये कहीं ना कहीं सेंटर की जो तो संख्या बढ़ा दिए हैं। तो इस बार रीवा में, बालाघाट में, रतलाम में और मुरैना में यहाँ पर भी जो फिजिकल होने हैं, तो यहाँ पर भी फिजिकल इस बार आपका होने वाला है। तो जो भाई यहाँ पर रीवा के हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा पर खुशी है, यानी जो बालाघाट के हैं, जो मुरैना के हैं, जो पास के हैं, ठीक है, जैसे आपका रीवा हुआ, बालाघाट हुआ, रतलाम हुआ, मुरैना हुआ, यहाँ पर किसी में जिनका पास के हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और 5,000 बच्चों के एक बार फिजिकल होने वाला है। अब देखिए फिजिकल फरवरी में होगा 95%, यहाँ पर मैंने बताया है। अब देखिए जैसे अब आप सब चीज सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो कि जो फिजिकल है वो आपका 95% जो चांस है फरवरी में हो जाएगा। क्योंकि आगे गर्मी भी है, इलेक्शन भी है लोकसभा का, और आपको अपनी पूरी ताकत लगा देना है। अब आपके पास खाली टाइम नहीं है, आपको जो भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आप उतना आप कर नहीं पाओगे, मैं तो ये एकदम क्लियर बोलता हूँ कि आप उतना कर नहीं पाओगे। हाँ जितना हो सके तो आप अगर बना लो तो अच्छी बात है। बाकी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि उसको हार मान के बैठ जाना है। अभी आपके पास जो भी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा अच्छे से करो, जितना हो सकता है अपना 100% दो, जो भी होगा परिणाम देखा जाएगा।